हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को। सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दिया करें और साथ ही आपका बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज एक जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट पहला, इसमें पहला प्रश्न है, भारतेंदु की कौन सी कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी? तो बताना है कि भारतेंदु ने कौन सी जो कविता है वो विजय प्राप्ति पर लिखी थी मिस्र की। ऑप्शन है विजय वल्लरी, दूसरी है विजयनी विजय वैजंती, भारत वीरत्व, और लास्ट जो है उर्दू का स्यापा। चार ऑप्शन है। आंसर इसका हो जाएगा बी सही, विजयनी विजय वैजंती रचना लिखी है भारतेंदु ने मिस्र की विजय प्राप्ति पर। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, विलायती में दादा भाई नेहरू को काला कहे जाने पर छूपूर्ण कविताएं किसने लिखी हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ऑप्शन है इसके। ऑप्शन है बद्रीनाथ प्रेमघन, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, और तीसरा है ठाकुर जगमोहन सिंह, और चौथा जो है अंबिका दत्त व्यास। सारी की सारी ये रचनाएं हैं वो सॉरी ऑप्शन है वो भारतीय युग के सारे ये कवि हैं। याद रख लेंगे आप सभी लोग। चारों कवि भारतीय युग के माने जाते हैं, भारतीय युग के कवि हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखेंगे साथ में। आंसर इसका जो हो जाएगा बद्रीनाथ प्रेमघन। प्रेमघन ने ये महत्वपूर्ण जो रचना है लिखी कविताएं, छूपूर्ण कविताएं हैं, प्रेमघन ने लिखी हैं दादा भाई नेहरू जी के उन पर ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है, बिहारी को ध्वनिवादी कवि माना है? वसुतुत बिहारी ने मूल रूप से रसवादी रचनाएं की हैं, लेकिन इसमें भी मतभेद निकलता है। ठीक है, कुछ लोग इन्हें रसवादी बोलते हैं और कुछ लोग इनको अलंकारवादी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि कौन इन्हें ध्वनिवादी बोलता है। तो महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसके साथ ही आंसर देखेंगे हम। आचार्य रामचंद्र वो सॉरी ऑप्शन देखेंगे, और ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र और हैं बच्चन सिंह। आंसर हो जाएगा इनका सी सही, नागेंद्र के द्वारा ये ध्वनिवादी मतलब माने गए हैं, ध्वनिवादी कवि माने गए हैं। नागेंद्र इनको ध्वनिवादी कवि मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको रसवादी मानते हैं। ठीक है, और नागेंद्र इनको ध्वनिवादी मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में नीति काव्य की रचना किसने नहीं की है? ठीक है, ये बताना है कि किसने नहीं की है नीति काव्य की रचना। ऑप्शन है छीहल कवि है, वान कवि हैं, बनारसी दास जैन हैं, इसके बाद है निरोत्तम दास। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा फोर का वो हो जाएगा निरोत्तम दास, यानी कि फोर आंसर डी सही है। निरोत्तम दास ने नीति परक रचनाएं नहीं लिखी हैं। इन्होंने मूल रूप से जो लिखी हैं वो कृष्ण के ऊपर लिखी हैं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो साहित्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है सुदामा चरित्र। इनका महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र इन्होंने लिखा है, इनका बहुत ही फेमस रहा था निरुत्तम दास जी का। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है अक्षर पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो वर्तमान में रिलेटेड और करंट में होते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, यशवंत व्यास है, रचना सक्सेना है, हेतु भारद्वाज है और हैं डॉक्टर नरेंद्र स्टवाल। तो आंसर जो हो जाएगा इनका हो जाएगा हेतु भारद्वाज। हेतु भारद्वाज के द्वारा ये महत्वपूर्ण पत्रिका लिखी गई है, संपादित की गई है अक्षर पत्रिका। और इन्होंने हेतु भारद्वाज के द्वारा ये संपादित है। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है उर्की डाली किसकी रचना है? उर्की डाली किसकी रचना है? ऑप्शन है पंत है, निराला है, प्रसाद है और है महादेवी वर्मा। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही। पंत सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ये महत्वपूर्ण कविता लिखी गई है उर्की डाली। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और है रचना, वो है सूखी डाली। ये भी याद रख लेना इसको, सूखी डाली। सूखी डाली एक एकांकी है और ये उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखी गई है। उपेंद्रनाथ अस्क ने ये महत्वपूर्ण रचना लिखी है सूखी डाली। और उर्की डाली कविता है वो लिखी है सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है मंडवे का भोर। महत्वपूर्ण रचना है ये मंडवे का भोर। ये भी एकांकी है। किसकी है? ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क है, भुवनेश्वर प्रसाद हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं और हैं राम कुमार वर्मा। सभी के सभी ने बहुत ही एकांकी लिखी हैं, अच्छी और विशिष्ट एकांकी और रचनाकार हैं। तो आप बताना है कि ये किसने लिखी है। प्रश्न नंबर 7 है मंडवे का भोर। और ये रचना जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा सी सही। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा ये महत्वपूर्ण एकांकी लिखी गई है। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है नए मेहमान एकांकी किसकी है? ठीक है, ऑप्शन है भुवनेश्वर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं और हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट बहुत ही जाने माने एकांकीकार लिखे माने गए हैं हमारे साहित्य में। तो आंसर हो जाएगा डी सही। उदय शंकर भट्ट की महत्वपूर्ण रचना है जो शायद हमारे 10th और 12th के सिलेबस में लगी हुई है, और उदय शंकर भट्ट की नए मेहमान एकांकी। तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है दूसरा, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसकी है? ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क है, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, विष्णु प्रभाकर हैं और हैं नेक्स्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर इनका हो जाएगा नौका, वो हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी। आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही यानी कि ये। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर, और वह जा न सकी एकांकी किसकी है? और वह जा न सकी किसकी एकांकी है? ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, साथ हैं राम कुमार वर्मा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर के द्वारा ये महत्वपूर्ण एकांकी लिखी गई है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की है ये। इसके बाद है ऊसर एकांकी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एकांकी है। और ऊसर बताना है किसकी एकांकी है। ऑप्शन है राम कुमार वर्मा है, भुवनेश्वर प्रसाद है, उदय शंकर भट्ट है, विष्णु प्रभाकर हैं। तो आंसर हो जाएगा 11 का भुवनेश्वर प्रसाद। आंसर हो जाएगा बी सही, भुवनेश्वर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है चीफ साहब आ रहे हैं कहानी संग्रह है किसका है ये बताना है। ऑप्शन है रामदरस मिश्र का है, हेतु भारद्वाज का है, हेमंत शेष का है या फिर है भीष्म साहनी का।
तो आंसर हो जाएगा इसका हेतु भारद्वाज चीफ साहब आ रहे हैं। इससे रिलेटेड एक और रचना है चीफ की दावत। आप सभी से निवेदन है, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। चीफ की दावत जो रचना है वो किसकी है? आप सभी के लिए ये प्रश्न है और ये बताना है आप सभी को कि चीफ की दावत जो रचना है वो किसकी है, और इसका आंसर हो जाएगा हेतु भारद्वाज। ठीक है, चीफ साहब आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरी, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महत्वपूर्ण है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी, मागधी, या इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा अर्धमागधी। अर्धमागधी अर्धमागधी जो है वो अवधि की विकसित बोली है। अवधि इसी की विकसित है। अर्धमागधी का जो विकास है अवधि का विकास अर्धमागधी से होता है और इसी से विकसित है। अर्धमागधी से कुल 3 बोलियां निकली थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये प्रमुख 3 बोलियां अर्धमागधी से विकसित है। इसके बाद शौरसेनी से कुल 5 बोलियां निकली हैं जो पश्चिमी हिंदी में आती हैं। आप सभी लोग जानते होंगे। आप सभी से दूसरा प्रश्न ये है कि पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं, यानी कि पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां, या फिर शौरसेनी अपभ्रंश की से कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं। आप सभी के लिए ये प्रश्न है और उम्मीद करते हैं आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, अर्धमागधी। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है? बताना है कि कौन सा काव्य है जो रामकथा पर आधारित है। ऑप्शन है नीरजा है, भूमिजा है, कामायनी है और है यशोधरा। तो आंसर हो जाएगा इसका भूमिजा। भूमिजा एक रामकथा पर आधारित महत्वपूर्ण रचना है। नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा इसका भूमिजा, बी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मैं वक्त के हूँ सामने किसकी रचना है? ये बताना है, मैं हूँ वक्त के सामने किसकी रचना है। ऑप्शन है नरेश मेहता है, भवानी प्रसाद मिश्र है और गिरजा कुमार माथुर है, निर्मल वर्मा है। आंसर हो जाएगा इसका गिरजा कुमार माथुर, यानी कि आंसर होगा सी सही। गिरजा कुमार माथुर की ये महत्वपूर्ण रचना है, मैं वक्त के सामने हूँ। और इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रस गगन गुफा में अजगर झरे। प्रमुख पंक्तियाँ बतानी हैं किसकी हैं। बहुत ही फेमस पंक्तियाँ, बहुत बार ये रिपीट हुई हैं एग्ज़ाम में। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको नोट जरूर कर लें। इन पंक्तियों को बताना है ये किसकी पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन है सूरदास, सुंदरदास हैं, सूरदास हैं और कबीरदास हैं, जायसी है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि कबीरदास की ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं जिसमें इन्होंने रहस्यवाद से रिलेटेड कुछ तथ्य सामने रखे इस पंक्तियों के माध्यम से। तो आंसर हो जाएगा सी सही, यानी कि कबीरदास जी। इसके बाद दूसरी रचना है वो है रस प्रबोध। पुस्तक के रचनाकार कौन है? रस प्रबोध बहुत ही साधारण से प्रश्न है। आप उम्मीद करते हैं आप सभी इस प्रश्न के आंसर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं है, साधारण से प्रश्नों को ही रखा है मैंने। तो आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ में ये भी ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, कितना आपसे हो पाया है, इसको ज़रूर मेंशन करें आप कमेंट में। तो आंसर इसका देखेंगे क्या है। ऑप्शन प्रबोध
रस प्रबोध किसकी रचना है? ऑप्शन है मतीराम है, आलम है, बोधा है और है रसलीन। तो आंसर जो हो जाएगा वो है रसलीन का, डी सही। रस प्रबोध रसलीन की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी में संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। संस्मरण साहित्य बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है हमारे हिंदी साहित्य में। बताना है कि कौन प्रवर्तक हैं संस्मरण के। ऑप्शन है बनारसी दास हैं और महादेव वर्मा है, पदम सिंह शर्मा है, बाल मुकुंद हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, यानी कि पदम सिंह शर्मा के द्वारा महत्वपूर्ण लिखे गए हैं संस्मरण। इनका बहुत ही पदम पराग इनका बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है, जो हिंदी का प्रथम संस्मरण भी माना जाता है। और तो आंसर हो जाएगा सी सही, पदम सिंह शर्मा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, महात्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्य और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। सोचने वाले अगर होंगे तो समझ सकते हैं कि आत्मा की अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति साहित्यकार या फिर कृति साहित्य बन सकती है। अगर उसमें कोई भावात्मक तथ्यों को नहीं रखा जाए या फिर कोई कवि है जो भावात्मक रूप से नहीं जुड़ता है, वो साहित्यकार नहीं बन सकता है, ना ही वो रचना साहित्य बन सकती है। ये मानना है, बताना है ये किसका मानना है, यानी कि ये कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है और सभी से निवेदन है कि इस कथन को जरूर नोट करेंगे अपने नोट्स में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल है और सुमित्रा नंदन पंत हैं, नागेंद्र हैं, साथ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा सी सही, नागेंद्र का मानना है कि यदि भावात्मक रूप से कवि जुड़ा होता है साहित्य से, तभी वो रचना साहित्य बन पाती है, अन्यथा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है किसके निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहकर उन्हें प्रति अन्याय किया है। बहुत ही अच्छा ये कथन है। पूछा है कि किसके निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मात्र बातों का संग्रह कहकर उन्हें उपेक्षित कर दिया है, यानी कि उनके साथ अन्याय किया है। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो आंसर जो हो जाएगा वो है बी सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी को इन्होंने ऐसा माना है कि उनकी जो निबंध हैं वो कोई तथ्यपूर्ण निबंध नहीं है, उनमें कोई सटीकता की कमी है। और जबकि ऐसा मेरा मानना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं वो बहुत ही सटीक और बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य के निबंध इन्होंने लिखे हैं। ओनली बातों का संग्रह तो नहीं है मेरे हिसाब से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से शायद होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी सही। बी सही आंसर है इसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ब्रज के लता पता मोह कीजे। पंक्ति हैं किसकी हैं? ब्रज के लता पता मोह कीजे। ऑप्शन है, देखते हैं इनके ऑप्शन है रहीम दास हैं, रत्नाकर हैं, भारतेंदु हैं और हैं भट्ट जी। ये प्रमुख कवि हैं। बताना है कि प्रमुख पंक्तियां जो है किसकी हैं। तो आंसर है इसका बी सही, रत्नाकर की प्रमुख पंक्तियां हैं, उन्होंने ये लिखा है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 22। प्रश्न है अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन हैं? अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है गिरजा किशोर हैं, भगवान सिंह हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या फिर नरेंद्र कोहली हैं।
तो आंसर इसका होगा 22 का, वो है भगवान सिंह। भगवान सिंह का ये महत्वपूर्ण निबंध है अपने अपने राम। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं, किस कवि की प्रमुख पंक्तियां हैं? बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। जागृति के फूल जागृति के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं, किसका कथन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत है, बच्चन सिंह है, दिनकर है और हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर यानी कि सी सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 24। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। नई कहानी की भूमिका किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है नामवर सिंह है, कमलेश्वर है और राजेंद्र यादव हैं और हैं नागेंद्र। ठीक है, नागेंद्र जी। तो आंसर इसका हो जाएगा कमलेश्वर यानी कि बी सही। नई कहानी की भूमिका जो पुस्तक है वो कमलेश्वर के द्वारा लिखित है, याद रखिएगा जरूर इस रचना को। इसके बाद है आपका लास्ट प्रश्न और प्रश्न है प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ है, वह उसके यौवन का गला घोटकर ही उठ खड़ा हुआ है। ये कथन किस आलोचक का है ये बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र हैं, नामवर सिंह हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं और हैं रामविलास शर्मा। तो आंसर हो जाएगा इनका सी सही। नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा ऐसा मानना है कि जो छायावाद है वो प्रगतिवाद की भस्म नहीं है, यानी कि उसकी देन नहीं है, उसका कोई इसमें अस्तित्व नहीं है, और जबकि इसका एक अलग अपना उपनाम है, अपना एक अलग काम है। तो उसी के आधार पर ये अपने आप खुद खड़ा हुआ है, ऐसा माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रगतिवाद इस जो पंक्तियां हैं, आप सभी से निवेदन है आप ज़रूर इन पंक्तियों को नोट करेंगे, साथ ही याद करेंगे, तैयार करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो पंक्तियां फिर से एक बार दोहरा देते हैं। प्रश्न है प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ है, वह उसके यौवन का गला घोटकर ही उठ खड़ा हुआ है, ये मानना है नंद दुलारे वाजपेयी का। तो थैंक यू, आज इतना ही। नेक्स्ट दूसरे प्रैक्टिस सेट के लिए आप अपने प्रश्न ज़रूर बताएंगे हमें। थैंक यू।